हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन द लीफ। लास्ट टू वीडियो में हमने द लीफ चैप्टर रूट सिस्टम स्टडी किया। फिर उसके बाद हमने पार्ट ऑफ लीफ स्टडी किया, टाइप ऑफ वेनेशन और सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ की स्टडी करी थी। आज के वीडियो में अब हम इसके आगे फंक्शन ऑफ लीफ की स्टडी करेंगे। The important function of leaf are as follows. फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आपकी जो ये चैप्टर है लास्ट में आपको वन लाइन में डेफिनेशंस दे रखी हैं। प्लीज़ स्टूडेंट आप उनको स्टडी ज़रूर करिए। अब आप बड़े क्लास में आ रहे हो तो आपको न्यू वर्ड्स मिलेंगे, न्यू डेफिनेशंस मिलेंगी, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के थ्रू लीव्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? फूड बनाती हैं, अपने लिए खाना बनाती हैं। द मेन फंक्शन ऑफ लीफ इज फोटोसिंथेसिस, दैट इज मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। फोटोसिंथेसिस मेन फंक्शन होता है और उसका काम क्या होता है? फूड का मैन्युफैक्चर करना। ऑल ग्रीन लीव्स हैव क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, जितनी भी लीव्स होती हैं उनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? द ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन जो कलर होता है वो क्लोरोफिल की ही वजह से होता है। विच ट्रैप्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड हेल्प इन द मेकिंग ऑफ फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लीव्स क्या करती हैं कि उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है और विच ट्रैप एनर्जी फ्रॉम सनलाइट से वो एनर्जी लेती हैं। देखिए इस पिक्चर में दिया हुआ है, सनलाइट से उनको एनर्जी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और वो अपना फूड बनाती हैं। कार्बन जो लीव्स होती हैं, प्लांट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस वो आउट करते हैं। तो ये आपको इसमें क्या आपको पहले से ही पता होगा कि ऑक्सीजन पेड़ से इसीलिए बोलते हैं कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हरे पेड़ से हमें फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है। help in making of food from carbon dioxide and water. The leaf make food in the form of glucose. लीफ क्या होता है कि जो खाना बनाती है वो किसमें बनाती है? ग्लूकोज में जो बनता है उसे बोलते हैं ग्लूकोज फॉर्म में वो अपना फूड बनाती है। विच कन्वर्ट इनटू स्टार्च फॉर स्टोरेज। और वो कन्वर्ट होता है किसमें? स्टार्च में, और वो स्टोर हो जाता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लीव्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। ग्लूकोज फॉर्म में बनाती है और स्टार्च फॉर्म में वो स्टोर करती है। कभी आपने देखा होगा स्टूडेंट, हम पेड़ों में पानी डालते हैं, 1 दिन डालिए, 2 दिन डालिए, नहीं डालते हैं तो पेड़ थोड़े से मुरझा से जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि पेड़ सूख के ख़त्म, फिनिश हो गए। फिर जब आप 2-3 दिन बाद उसमें पानी डालते हैं वो फिर से रेडी हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपना जो उनका फूड होता है वो कन्वर्ट करके स्टार्च, वो अपना 1-2 दिन तक काम उससे चला लेते हैं, उससे उनको हेल्प मिलती है। ट्रांसपिरेशन, it is the loss of excess of water in the form of water vapor from the surface of leaf through stomata. It is the loss of excess of water। जब हम प्लांट में पानी डालते हैं, यहाँ डालते हैं, देखिए ठीक, तो क्या होता है कि ये पानी एब्जॉर्ब, जो हमारी रूट्स होती हैं वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ये धीरे धीरे पूरे पेड़ में ऐसे देखिए वाटर जो होता है वो पहुँच जाता है। तो और उसके बाद क्या होता है कि ये किस में निकलता है? वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपोर के फॉर्म में निकलता है। किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। इट कूल द प्लांट बॉडी ड्यूरिंग समर। तो ये क्या करता है कि प्लांट की जो बॉडी है वो समर में भी कूलिंग रहती है, समर में भी उसमें कूल रहता है। ट्रांसपिरेशन कॉजेज सेक्शंस फोर्स विच allow plant to absorb water and minerals by its root from the soil. ट्रांसपिरेशन के थ्रू ही, ट्रांसपिरेशन वो कॉज है जिसके थ्रू वो क्या करती है? वाटर को एब्जॉर्ब करती है और पूरे प्लांट में उसकी सप्लाई होती है। इतनी तेज़ धूप में भी प्लांट खड़े रहते हैं और हरे भरे कितने अच्छे फ्रेश फील होते हैं। तो वो किस वजह से होता है? क्योंकि इसमें से वाटर को वो एब्जॉर्ब करते हैं और इस पूरे प्लांट में वाटर फैल जाता है और इससे जो वाटर वेपर बनता है इससे प्लांट्स हमारे फ्रेश रहते हैं। रेस्पिरेशन, एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सिर्फ सनलाइट में होता है। एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस लीफ ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। रात के समय लीव्स जो होती हैं वो क्या करती हैं कि वो ब्रीथ करती हैं
इन करती हैं ऑक्सीजन गैस और आउट करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू स्टोमेटा। However, during daytime, leaf use carbon dioxide from the air to carry out photosynthesis and release oxygen into the atmosphere. Oxygen supports life on the earth. डे में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन करते हैं और ऑक्सीजन गैस को आउट करते हैं, और नाइट में क्या होता है कि वो ऑक्सीजन को इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। यही रीज़न होता है कि पहले हमारी दादी नानी अक्सर बोला करती थी कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं जाओ। तो ये एक साइंटिफिक रीज़न है कि पेड़ के नीचे जाने से वो हमें क्यों मना करती थी, क्योंकि रात के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आउट करते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। फिर आपका आता है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। लीफ का मॉडिफिकेशन क्या है? इन सम प्लांट्स द लीफ और पार्ट ऑफ लीफ इज मॉडिफाइड इनटू अ डिफरेंट स्ट्रक्चर टू परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन। दे आर, कुछ अलग अलग प्लांट्स में जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। लीफ टेंड्रिल फॉर सपोर्ट। टेंड्रिल लीफ क्या होती है? टेंड्रिल होता है वो एक स्प्रिंग के जैसा, ऐसे ऐसे स्प्रिंग जैसा बना हुआ था, बिल्कुल पतला पतला वीक सी स्टेम होती है, जिसकी हेल्प से जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो वीक स्टेम प्लांट होते हैं, वो उनकी हेल्प से वो ग्रो करते हैं। इन प्लांट विद अ वीक स्टेम लाइक पी, अ फ्यू लीव आर मॉडिफाइड इनटू थिन वायर लाइक coiled structure called leaf tendril. They give support to plant as the climb up. वो प्लांट को सपोर्ट करते हैं कि जिससे हम उसका जो प्लांट है वो क्लाइंब हो सके, आगे बढ़ सके। वो ट्री नहीं होता है, वो एक बेल, एक जैसे बेल होती है, बेल जैसे चढ़ती है। आपने देखा होगा कि मनी प्लांट में होती है, सेम के पेड़ में होती है, कई फ्लावर्स में एक बेल जैसी होती है, तो उन्हें एक सपोर्ट चाहिए होता है। तो थ्रू द टेंड्रिल उन्हें वो सपोर्ट मिलता है और वो आगे बढ़ती हैं। एग्जाम्पल स्वीट पी, गार्डन पी एक्सेट्रा। Spins for conservation of water and protection. In cacti, the leaves are modified into spins to avoid loss of water by transpiration. They also protect the plant for grazing animal. In cacti, cactus का जो पेड़ होता है उनकी लीफ में, कैक्टस का जो पेड़ होता है उनकी लीफ में छोटे छोटे स्पिन से होते हैं, चुभने वाले कांटे जिनको बोलते हैं, कांटे होते हैं। टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर, वो क्या करते हैं? वाटर को अवॉइड करते हैं, कम पानी में भी उन प्लांट का काम चल जाता है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट। और इन प्लांट को अगर हम किसी अच्छे से प्लांट, जैसे हमारा किसी भी फ्लावर का है या वेजिटेबल प्लांट्स लगे हुए हैं और हमें डर है कि कहीं कोई एनिमल उन्हें टच ना कर ले, कोई छू ना ले, अगर हम उसके आसपास इन कैक्टी प्लांट्स को लगा दें तो हम क्या कर सकते हैं? अपने प्लांट्स को सेव कर सकते हैं। इन कैक्टी प्लांट्स के थ्रू हम उनको सेव कर सकते हैं। In prickly poppy, leaf margins bear spines to protect the plant for grazing animals. Scale leaf for protection. In ginger and onion, scale leaves are found. They may be thin or dry or thick and fleshy. Scale leaves protect the buds of the fleshy leaves which store food mineral. इसके आगे स्टूडेंट स्टडी आपका आता है इंसेक्टिवायरस प्लांट और वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन लीव्स। 2 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, इनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हैं। ओके, बाय।